स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया ही होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। कल समस्या हुई साहब, माइक बंद हो गया, बड़ी समस्या। कैसे क्या करेंगे सर, कैसे क्या होगा सर? 10 मिनट तो आपकी आवाज नहीं आई, तो भाई साहब आपने होमवर्क भी नहीं भेजे। 11, 12 और 14 वाला भैया होमवर्क में था। शर्म की बात है कि आपने होमवर्क नहीं भेजा। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा और सारी चीजें क्लियर करवा के ये लेसन खत्म करेंगे और अगले अध्याय स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। कल आपका पेपर है और मैं आप बता रहा हूं आपको, यही क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। सारे स्टूडेंट पेपर देंगे। अब भैया ये मत बोल देना कि हम उस टाइम पर पेपर देंगे या उस टाइम पर पेपर देंगे। ये कोई नियम नहीं होता है, ये कोई सिद्धांत भी नहीं है। मान लो मैं आपसे बोलूंगा कि आप तो क्या करना भैया, एमपी बोर्ड का पेपर कब देके आना सर? अगले साल, अगले दिन देके आना। तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। भैया मैं बता रहा हूं, 9 बजे आपके पास पेपर आ जाएगा और जो कि 12 बजे तक आपको 12 बजे तक आपको जमा ही करवाना है पेपर। नियम वही होंगे, लोग होगा पेपर में। आप होनेस्ट रहेंगे खुद के साथ और विथ यू होनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ प्रति ईमानदार रहें, बहुत बेहतर होगा। और 2 पेपर है, कोई एक पेपर भी नहीं है। इसके बाद इंग्लिश का पेपर है आपका, पूरा बोर्ड पैटर्न रहेगा। सोनू सर के हाथ में कुछ नहीं है, सोनू सर सिर्फ नंबर दे सकते हैं। और मैं भी बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ही कॉपी को इस बार भी चेक करूंगा, जैसे हर बार करता आया हूँ। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट तैयार होंगे इस बार टॉपर बनने के लिए। क्या आप तैयार है टॉपर बनने के लिए? हाँ या ना? क्या आप, मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करने का, हाँ या ना? क्या आप टॉपर बनने के लिए तैयार है पीसीआई के? हाँ या ना? अल्लाह रॉक स्टार्स, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, मस्त, तंदुरुस्त, वेरी गुड। तो पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। विज्ञान की बारी है, विज्ञान में की चोट करारी है। चलो भैया, अभ्यास निकालना है। कौन सा पेज नंबर है भैया, मुझे भी नहीं पता अभी तो। अभ्यास वाला निकालना है। कौन सा क्वेश्चन करवा रहा था, में छूट गया था भैया। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। यह बिंब का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा? अपने प्रयोग के द्वारा जांच कीजिए। तो हटवा दिया है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, एक मिनट भैया, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, मैं नोट्स में देख लूँ कुछ हो तो। ऐसा नोट्स ऐसा उथल पुथल है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? नहीं लगता आएगा। एक मिनट भैया, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ बस। और रुके ही होंगे कहीं ना कहीं। चलो एक क्वेश्चन पहले देखो आप, तो ये वाला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया हुआ एक मान, तो उसने ऑलरेडी, कौन सा सर? एफ का मान। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या दिया भैया उसने? एफ का मान कितना दिया है सर? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भैया, एफ बराबर कितना दिया भैया आपको? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसने बोला है कि बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो बिंब की दूरी कितनी है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों? प्रतिबिंब के इधर की साइड है, इसलिए। हर कहानी को बिल्कुल आपसे रूबरू कराई है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब भैया हमें पता है, हमें यहाँ पर v का मान और निकाल लेते हैं। तो मैं सूत्र बताया दर्पण का, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो 1/, लेंस सूत्र भैया ये
1/a बराबर माइनस सॉरी प्लस 1/v बराबर किसका मान निकालना चाह रहे हो यार, काय का? ठीक है, तो अपने पास है तो फिर लिया उसको। 1/u बराबर माइनस का 1/v। इसको इधर लाओ तो 1/v प्लस का हो गया 1/u, इसको इधर लेके जाओ, ये क्या जाएगा भैया, माइनस का जाएगा, चिन्ह से मिस्टेक हो जाती है हमारा। तो 1/v का मान हमें निकालना है, एक का मान दिया हुआ है 1/10 माइनस का 10। और आपको हर बार कहानी पता है कि जब जब हमने ऐसा लिया हुआ है तब तक हमारा आंसर कुछ अलग ही आया है सर, माइनस माइनस प्लस। वन बटे वी, 15 10 का एलसीएम क्या आएगा बताओ मुझे आप, 30 आया था, 30 ही आएगा। देखो अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो 3 5 6 15, 3 धाम 30 नहीं होता ऐसा कुछ भी, इसे निकालो एलसीएम लेके। 15 दूने 30, 10 तिया 30, कितना आएगा 5/30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छके 30। तो 1/v बराबर कितना आया 1/6, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया 6 एकम 6, v का मल्टीप्लाई v में करोगे तो क्या आएगा भैया v बराबर 6, v बराबर 6 सेंटीमीटर। अगर इसको चेंज करूंगा मीटर में तो 0.06 आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर है भैया। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा भैया 6 सेंटीमीटर। और आपसे बोल रखा था उसने उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कहां बनते हैं, दर्पण के पीछे, और अवतल दर्पण में दर्पण के आगे। तो जब भी उत्तल दर्पण आया तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। तो हमें पता है कहानी, तो सर आपने बताया है कि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, दर्पण से। ऐसे कारण आपको लिख के भी आने होंगे, दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। हमें पता है कि भैया उत्तल दर्पण में बनने वाले 2 ही प्रतिबिंब थे, तो एक तो आभासी बनने वाला प्रतिबिंब, आभासी तथा काल्पनिक था, आभासी या वास्तविक थे, सॉरी आभासी और सीधे थे। हाँ नोट करो भैया इसको। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 वाला, जो कि आप करके ही लाए, इसको नोट कर लीजिए आराम से। अब भाई साहब आप पता नहीं आप कब बंद हो जाएंगे, आपको डर लगता है। चलो कर लिया होगा नोट आपने, शायद बहुत बेहतर तरीके से करा होगा नोट, सब आईएमपी ही पढ़ा रहे हैं, बस सिखा कर पढ़ा रहे हैं। लेसन खत्म करना है आज कुल मिला के, मुझे है ना अभी लेसन से एलर्जी होने लगी है बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन कौन सा भैया, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज तो हम ज्ञात कर ही लेंगे, पर हमारे पास भैया उत्तल दर्पण की बात करी है उसने,
उत्तल दर्पण। और हमेशा इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? दर्पण के पीछे। और इसमें बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी और सीधे। क्या होते हैं भैया? आभासी और सीधे। भाई ठीक है, वो भी सही है। पर हमारे पास उसने मान दिया है कि इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर है। कितना भैया? 30 सेंटीमीटर है। अब भैया आपको पता है कि फोकस दूरी का मान तो हमारे पास है नहीं, पर हमारा धर्म बनता है कि हम फोकस दूरी निकालें। क्या निकालें भैया हम? अब फोकस दूरी, फोकस दूरी, अब फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R बाई 2। कितना है आर का मान? 30 है बटे 2। कितना आएगा फोकस दूरी का मान? 15 सेंटीमीटर। तो F कितना आएगा आपका? 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। अब भैया आपको पता होगा बिंब की दूरी कितनी दे रखी है? बिंब की, बिंबी नहीं बिंब, कितना दे रखा है? क्या दे रखा भैया? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ भैया? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। किधर की साइड रखा होगा? उत्तल दर्पण है ऐसे, तो इधर की साइड रखा है, उधर की सभी चीज क्या में आती है? माइनस में। तो कितना है? 20 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना होगा माइनस का भी प्लस का भी, अन्यथा आपके आंसर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और आप गलत करके आ जाएंगे। 5 नंबर में सवाल, सॉरी 3 नंबर 4 नंबर में सवाल आएगा, एक सवाल जरूर आएगा इसमें से। ठीक है भैया। अब बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? इसको यूज दर्शाते हैं, ठीक है। एच 5.0, और ऊपर की तो प्लस की होती है, इधर की माइनस की होती है। पता है बिंब की ऊंचाई क्या होती है? 5.0 सेंटीमीटर। हमारे पास u का मान भी है, हमारे पास f का मान भी है। अब बताओ मुझे आपके पास किसका मान नहीं है? चलो कमेंट में जल्दी जल्दी। अब u का मान भी, सॉरी f का मान भी नहीं, हमारे पास f का मान भी है, u का मान भी है, हमारे पास किसका मान नहीं है? हम दर्पण सूत्र लगाएं तो। दिमाग चल रहा नहीं चल रहा है? तो दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है? एक मिनट से दौड़ा रहा हूं बस। मैं 1 मिनट में आया, मुझे थोड़ा सा रुक जाना है ना। तो आप बताओ किसका है, तो मैं पानी पी के आ जाता हूँ बस। चलो भैया पानी आ रहा है। तब तो हमने, अगर भैया सवाल को आपको समझाते हैं, आपके पास v का मान नहीं है और हमें दर्पण का सूत्र पता है। क्या पता भैया? हमें दर्पण का सूत्र पता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस का ऐसे माइनस होता है, ठीक है, दर्पण में प्लस होता है। तो 1/f का मान कितना है? किसका मान नहीं है? v का नहीं है। ले आओ इसको तुम यार आगे। माइनस का उधर गए तो काय का भैया? कैसे होगा? वो क्यों कर रहे हो? वो तो फिर इधर ही माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, फिर तो गलत हो जाएगा हमारे साथ साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हमें पता है एक बात कि हम क्या कर सकते हैं भैया? ऐसा करेक्शन ही कर सकते हैं बस। कोई दिमाग काम नहीं करता कि सही बताऊं कि गलत बताऊं। 1/f, इसको इधर लाओ,
1/u माइनस का हो गया 1/v। अब हमें पता है 1/f का मान कितना है, 1/f का मान कितना है, तुम्हें तो पता होगा 1/f का मान कितना है, दिया है ना, वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, कितना आया था 15 आया था सर। अब भैया माइनस यू का मान कितना दे रखा है तुमको, माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान तुम्हें निकालना है। 15 एकम 15 नहीं, पहले इसको करो करेक्शन, माइनस माइनस प्लस, वह क्या जाएगा माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/v। अब 15 और 20 का एलसीएम अगर बच्चा भी निकाल देगा तो बड़ी सहम की बात नहीं रहेगी, दो से नहीं आएगा 15 से कैसे रहेगा सर, 2 धाम 20, 2 धाम 20, अब भी जाएगा सर वो 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 ऐसा का ऐसा ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 15, 15 दूना 30, तो भाई जोड़े बन रहे, जोड़े में से तो एक निकाल लोगे तुम, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो 15 20 का एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा ना सर, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 है, क्या आएगा आंसर बताओ, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 60 आएगा 30 आएगा, मुझे बताओ आप, मुझे आप ये बता दो एलसीएम 60 आएगा 30 आएगा, वो नहीं बताया ना, मैथ पढ़ने का कोई नियम नहीं है तुम में। हाँ देखो भैया क्लास कैसे ही दे रहे हैं पर आपको फीलिंग तो बिल्कुल लाइव जैसी करवा रहे हैं ना, मतलब मेरी क्लास रिकॉर्डेड आती है, मेरी क्लास सारी लाइव रहती है, वो तो हमारे सॉफ्टवेयर वाले भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा उन्होंने कर दिया, पर मेरी सभी क्लासेस लाइव होती है सिर्फ मैथ की छोड़कर, मतलब मैथ वाले सर सुबह रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको शाम को हम प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट अवेलेबल रहते हैं, इसलिए शाम को सारे स्टूडेंट अवेलेबल, सुबह जैसे हमने एक बार रखी थी क्लास तो आप सारे स्टूडेंट अवेलेबल नहीं थे, किसी को घर की समस्या थी, किसी को काम था, इसलिए फिर हमने उसको शाम को रिवर्स किया, इसीलिए बाकी जो जो ये क्लास है वो अभी लाइव चल रही है, 5 मिनट ही लेट है बस, डी लाइव बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी का अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है, हम उठाएं तो फायदा है, नहीं उठाएं तो नहीं फायदा है, मैं आपके सामने सत्य रख रहा हूं इस बात का कि यह क्लास लाइव है, ठीक है। हाँ और फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लाइव है नहीं है, आप पढ़ रहे हो ना, यही बेटर कंडीशन है आपके लिए, ठीक है भैया, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। पहले मुझे बताओ 30 आएगा या 60 आएगा, 60 आएगा, सही में कह रहा हूं 60 आएगा, 5 3 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 15 चुकू 60, कितनी बार में आया 4 बार में, 20 दिया 60, कितनी बार में आया 3 बार में आया, 1/v 7/60 बराबर 1/v, 1/v बराबर 7/60, ठीक है। अब हमें पता है कि 7 एकम 7, 7 7 8 56, 7 पंजे 33, 7 49, 1/v का मान कितना आएगा भैया, कितना आएगा, अच्छा तो ये ऐसा कह रहे हैं कि आप उनको पॉइंट में मत निकालिए, आप तो पूर्ण संख्या मान निकालिए, तो ठीक है भैया आपकी इच्छा है तो ऐसा निकाल लेते हैं, 7/60 बराबर 1/v, मैं अगर इसका मान मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो क्या है भैया 7v, और 60 एकम 60, तो v बराबर कितना होगा 60/7, कितना है भैया 60/7। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे और भी, वो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, तो हम आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं, पहले भी हम आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं, m बराबर h' h या फिर v/u, v का मान कितना है, v का मान कितना है,
माइनस का आएगा v, पहली बात तो प्रतिबिंब क्या है भैया, माइनस का क्यों आएगा भैया, नहीं वो ऐसा कह रहे हैं u है माइनस का तो हमारा, नहीं नहीं वो नहीं सही भैया, वो सही है। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, 20/7 रख देंगे, बटे क्या रखोगे भैया, बताओ मुझे आप, बटे क्या रखोगे, -20। तुम्हारे पास v का मान कितना है, 20/7 है, 60/7 है सर, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा आज, क्या मालूम क्या है, 60/7 है, वो तो आज हर जगह यही हो रहा है मेरे साथ, बटे 1, अब वो तो इंसान का एक दिन भैया खराब हो जाता है, वो आज शायद खराब ही दिन है, बटे -20, कितना, -20। अब हमें एक बात पता होगी, क्या है पता सर, कि एक चीज आप याद रखिएगा भैया, आपको एच डेस का मान दे रखा है उसमें, कितना दे रखा है सर, बिंब की ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है सर, एच का मान दे रखा है आपको उसमें, मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको, कि मैं कोई गलती नहीं करना चाह रहा। एम बराबर एच डेस बटे एच, क्या था भैया, एच डेस बटे एच बराबर माइनस का वी बटे यू, सूत्र है हमारा, किसका, आवर्धन का सूत्र है सर। अब हमें पता है सर कि हमारे पास एच डेस का मान नहीं है, नहीं है ना हमारे पास एच डेस का मान, बताओ कहीं पे हो तो, हाँ या ना, पता है मुझे कि तुम्हारा दिमाग भी है ना मेरे साथ जैसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लंबी क्लास नहीं रखेंगे साइंस की, ओके, दिमाग काम नहीं कर रहा, पर सवाल का जो ये चैप्टर है ना वो खत्म करवा के जाऊंगा आज। एच डेस का मान कितना है, नहीं है, एच का मान कितना है, 5 है, माइनस वी का मान कितना है, अरे वी का मान कितना है, 60/7 है, वी का मान कितना है, अरे तो कमेंट कर दोगे तो मर जाओगे, 20 मान है ना, -20, अब माइनस माइनस कट जाएगा, क्या कट जाएगा भैया, माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा, एक 10/5। अब बताओ मुझे आप भैया, हम क्या करें, इसको ऊपर लेके जाएं तो यह 60 के मल्टीप्लाई में चल जाएगा, बटे कौन है सर आपका 7, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं 60/7 है, बटे कौन है 20, तो इस सबसे बटे मेन बटा कौन है आपका, ये वाला बटा है, आप इसको ऊपर लेके जाओ तो कहां पे आएगा, 60 के मल्टीप्लाई में, तो 60 के मल्टीप्लाई में चला गया वो, तो 1/10 क्या होगा भैया 5, 60 × 20, 20, 20 से कम, 20, 20 जीरो जीरो, 20×120/7, 1/10 0, 12×5 = 60, 6000/7, 6000 का भाग अगर आप देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, वो आप निकाल लेना। हाँ, आप चाहो तो यहीं पर और सस्ता काट सकते हो इसको, 20 से कम 20, 20×3 = 60, कितना होगा 3/7। अगर इतना भी नहीं जाना, आपको इतना लंबा नहीं जाना है, तो आप एक काम करो भैया, एम बराबर एच डेस बटे एच माइनस का वी बटे यू, हमारे पास एच डेस का मान नहीं है, वो हम निकाल रहे हैं, माइनस का वी, दिमाग थोड़ा ठंडा होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है, कितना है 60/7 बटे कितना है 20, माइनस से माइनस गया, एच डेस बटे 5 है, 20 से कम 20, 20×3 = 60, यानी 3/7 हमारे पास अवेलेबल है, 3×5 = 15, 15/7, 7 से कम 7, 7×2 = 14, 15/7 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उससे, ठीक, यही आंसर है यार। अब अगला वाला तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है भैया,
हाँ, भैया फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, P बराबर 1/f लेंस की क्षमता होती है, तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो ना आपको P का मान दे रखा है 2.0 माइनस का दिया है बराबर 1/f। तो f बराबर क्या होगा भैया, माइनस का 2.0 से कुछ आएगा, देखते हैं आंसर होता है। फिर इसको नोट करिए वाला दूसरा वाला आप। पंद्रह सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 15 सेंटीमीटर का क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है बिंब। करवा दिया ना इसको तो मैंने यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12, 12 करवाया नहीं करवाया, करवा दिया है। उसका आंसर 30 आएगा माइनस का। अगर आप नहीं करवाया है तो उसमें फोकस दूरी का मान -15 दे रखा है, वी का मान -10 दे रखा है, करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, तो बिंब का आपको ऊंचाई दे रखी है, एच का मान दे रखा है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ का मान दे रखा है, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब आपको 25 किसका मान दिया था वहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में, यू का या वी का? अरे किसका मान दिया था बताओ? वो नहीं बताएंगे सर, वो नहीं बताएंगे। यू का मान ही दे रखा था ना, यू का मान दे रखा। अब भैया ये तो कर लो यार, भैया यार अब मत करो यार, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 तो हद हो जाएगी। फिर अगर मैं करवाऊंगा तो फिर यही मतलब हो जाएगा उसका कि सर आप तो कुछ पढ़ाई, अब पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। प्लीज ये सवाल आप करके लाओ क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट भैया, एक मिनट। अब हमें एक बात पता है कि लेंस की सूत्र होता है 1/P बराबर 1/f। हमें f का मान निकालना है, तो क्या आएगा आंसर हमारा 1/2। अब हमने पॉइंट हटाई, ऊपर क्या बढ़ाई भैया, 0 बढ़ाई। अगर हम नहीं नहीं 0 होता है तो हम पॉइंट ऊपर आगे नीचे नहीं करते। क्वेश्चन नंबर आपका वो वाला है भैया, 0.0 दिया है 1/f। तो इस संख्या का अगर 0 लिखा हो तो कोई मतलब तो है नहीं इसका, तो हमें f को ऊपर लाए 1/2। कितना है भैया 0.5। कौन सा लेंस है सर आपका? माइनस का है तो मतलब अवतल ही है, माइनस का मतलब अवतल है। मीटर है, सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। मीटर दे रखा है ना, इसलिए तो मीटर में सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है सर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सारे 1000 का भाग होता है। ठीक है, सब चीज़ें आपको आती है, कोई शक नहीं है इसमें। फिलहाल तो हमारा ही मन नहीं है पढ़ाने का, हम नहीं चाहते कि अब थोड़ा और हम लोड लें। कुछ कोई डॉक्टर 1.5 डी क्षमता, 1.5 डी क्षमता का संशोधक लेंस जारी करता है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और वही एक कहानी है सर। तो P बराबर 1/f, किसका मान दे रखा है तुमको 1.5 प्लस का दे रखा है 1/, इसको मान इसको ले आओ भैया यहाँ पे 1.5 दे रखा है 1/f। फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो 1/1.5, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, 2×5 = 10। सॉरी नहीं नहीं नहीं, 15 का भाग अगर 10 में दूंगा तो 10 का भाग 15, 15 का भाग 10 में दूंगा तो 15 छक्के 90,
जीरो, जीरो, एक, फिर डाल दी जीरो, तो पता 90, यानी 66 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो हमने मीटर को हमने किस में चेंज किया है, सेंटीमीटर में चेंज किया है। कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर आंसर आएगा उसका। हाँ, तो हेलो स्टार्स, लेसन कंप्लीट हो गया है। हम अगले दिन से नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। कल के जो पेपर होंगे आपके, उन सभी के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम सोनू भैया। हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अल्लाह रॉक स्टार्स। डीपीक्यू अटेंड करें, सभी स्टूडेंट डीपीक्यू अटेंड करें। मेरा विनम्रता आग्रह है, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट। ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कभी कभी हम, जो हमारे आंसू सर हैं या फिर मैं भी रहूंगा कभी भी, तो वहां पर मैं ऑप्शन को हटाना भूल जाता हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा दिन भर निकल जाता है। तो आप सभी के लिए मेहनत है, आपकी 99 में कोई भी कांटा नहीं आना चाहिए। उन सबको हमेशा निकालने का प्रयास किया और करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टूडेंट एक धीरे से कह रहा हूँ, उतना ही खाओ जितनी जरूरत है। फिर एक बार कह रहा हूं, थोड़ा सा डिसिप्लिन में अभी भी आप नहीं है। वो डिसिप्लिन, एक 99% बनाने वाले बच्चे का एटीट्यूड अलग होता है। वो एटीट्यूड अभी तक मुझे दिखा नहीं है। एटीट्यूड मतलब जो हर वक्त कुछ सीखने का प्रयास करे। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट, वर्षा, गुंजन, बुलबुल, सभी स्टूडेंट, मतलब कुल मिला के, मुस्कान, डाली, मानसी, प्रियांशी, और मुस्कान, डाली, मानसी, प्रियांशी हो गए। फिर योगिता वर्मा, जो कि बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हमें मिली है, डेली क्लासेस आती है। आप सभी का मैं आपका स्वागत करना भूल गया। पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं बताऊं आपको एक बात, हकीकत बात है, हम इतिहास रच रहे हैं। इस बार हम इतिहास बना रहे हैं। ये खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए खुशखबरी है। पर आप इस खुशखबरी के चक्कर में मिठाई मत खाइएगा, अभी भी पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई इज द बेस्ट पावरफुल और मोस्ट पावरफुल वे ऑफ द लाइफ। ये हमारा गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, जिसमें हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूं, डरिए मत। नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू ठान लो। जब आप ठान लेते हो तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि हम 99 से दूर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एक वहम है ये बात। बस आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। कुल मिला के बात यह है, देखिए, पढ़िए कहीं से भी। कोई आपसे घर पे ये पूछने नहीं आएगा आपसे कि मेरी स्कूल से पढ़ रहे थे बेटा, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ऐसा नहीं आएगा भैया कहने। अगर आपकी 99 बनेगी ना, तो स्कूल वाले भी आपसे आएंगे, अरे बेटा तुमने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। पर ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी रातों को जगाया है। यूं ही नहीं, हमने इतिहास बनाया है, और हर बार इतिहास बना के ये बोला है, मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन करके दिखाया है। तो वही चीज है, जब हम किसी 99 बन जाएगी तो हम मम्मी पापा के सामने जाएंगे, तो फक्र से उनका भी एक सिर ऊपर उठेगा। वाह मेरी बेटी कमाल कर दिया, वाह मेरे बेटे कमाल कर दिया। बेटे तो है नहीं, पर बहन हो। पर मैं उस टाइम कहूंगा, आई एम ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज आपके इस कोर्स में, अच्छे कोर्स में मैं आपके साथ हूं, और अंत तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। कि जिस प्रकार स्टूडेंट एक रेवोल्यूशन लाने का जो जिम्मा हमने ठहरना ठाना है ना, हमारे पूरी पीसीआई परिवार ने, पीसीआई के परिवार तो आप भी है, तो आप सभी उसी को एक धैर्य बनाकर, कीप पेशेंस मीट सक्सेस, धैर्य रखिए, सफलता से मिलिए। अब जरूरी तो नहीं है कि सवाल आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रयास मैं करूंगा और सिखाने का, तो कहीं ना कहीं सवाल हो ही जाएंगे। पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप होमवर्क से मुकर जाए। ये कोई नियम नहीं होता। आपको मैं अगर इंग्लिश का होमवर्क देता हूं तो कोई मेरे लिए नहीं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चन को याद करें। मैं आपसे हमेशा पूछता हूं, क्या लर्न कंप्लीट है? तो उसका मतलब यही होता है कि आपको भैया क्वेश्चन आंसर याद करने थे कि आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप झूठ भी बोल देते होंगे तो इसमें किसका घाटा है? ईमानदारी से बताइए। अगर आप झूठ भी बोल देते होंगे, बोलता नहीं है कोई भी, पर मैं बता रहा हूं, अगर आप झूठ भी बोल देते होंगे तो इसमें किसका घाटा है? मेरा तो कोई घाटा नहीं है, आपका ही घाटा है ना। इसलिए मैं हमेशा बात कहता हूं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हमेशा आप खुद के साथ ईमानदार रहिए। आप जितने ईमानदार होंगे, आपकी सक्सेस के मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। अब भैया कल पेपर है, अब कोई बच्चा टीप के लिखेगा नहीं, पर कोई टीप के बता रहा, अगर कोई टीप के भी लिख देगा और टॉपर बन जाएगा पीसीआई का, तो उसमें उसका ही घाटा है, ना कि पीसीआई घाटा है। हम लोग कॉन्वर्सेशन लिख के बोल देंगे आप पीसीआई के टॉपर है, बहुत बढ़िया, और आपने इतना नंबर रैंक हासिल किया है। मतलब मैं, आप ऐसा नहीं है मैं आपकी प्रतिबद्धता पर और आपकी ईमानदारी पर शक कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मुझे कभी भी अपने स्टूडेंट पर शक नहीं हुआ है अभी तक के देखने में, तो क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट पर उतना भरोसा करता हूं जितना पूरी कायनात मुझ पर भरोसा नहीं करती है।
और अगर कोई स्टूडेंट मुझे मजाक में लेने की कोशिश कर रहा है ना, सबसे बड़े घाटे में जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से। आप जो चीजें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्टूडेंट, हकीकत बात है उसमें बहुत बड़ी मेहनत है, किसी इंसान की भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। आप जानते हैं आंसू सर आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। डीपीक्यू बनाना कोई आम बात नहीं है, मेरे से नहीं होता डीपीक्यू, मैं बहुत कम लेता हूँ डीपीक्यू। बस एक दो क्वेश्चन देख लिए, बाकी सो गए तो सो गए भैया, सोए तो नहीं। खैर, तो मैं कहता हूं थोड़ा ईमानदार और बनिए। पर से अभी आप एक विजन बनाइए कि हाँ हमें इस हफ्ते में पढ़ना है इतना, इस हफ्ते में इतना करना है, ठीक है। हाँ, तो विजन बना के जब हम चलेंगे ना तो हमारा सक्सेस मिलने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। फालतू टाइम खर्च नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, उन बातों को नहीं करना है जो हमारे काम नहीं आने वाली। कि तू तो वहां गई थी तो मैं वहां गई थी, तूने ये किया मैंने वो किया, इनसे कोई आंसर कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इंस्टाग्राम पे चैटिंग करना बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना बंद कर दीजिए, स्टेटस देखना बंद कर दीजिए, स्टोरीज देखना बंद कर दीजिए। आपके सर भी नहीं देखते, बहुत कम नाम मात्र के, बहुत कम नाम मात्र से। तो इसीलिए कि जब मैंने आपके लिए त्याग किया है तो आप भी मेरे लिए त्याग नहीं कर सकते क्या यार। मेरा पूरा गला बैठ गया है, बाकी बता रहा हूं मैं, यहाँ पूरा गले में जलन पड़ रही है इस वक्त पूरे गले में जलन पड़ रही है। और ये खड़ा है व्यक्ति आपके साथ के लिए, आपके लिए खड़ा है। जब नोट नहीं कर रहे होते ना, दुख आपको नहीं होता होगा, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी अच्छी चीजें मैंने कहां कसर कर्म कर दी इस बात में कि आपने उस चीज को नोट नहीं किया। बहुत दुख होता है भैया, बहुत दुख होता है। जब एक चीज हम दे रहे हैं, हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं और सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ना कि आपसे। और ये आपका ही तो काम है दोस्त, ये आपका ही तो काम है। जैसे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ मुझे। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर कह रहा हूं, नाम रोशन करना है, अपना आप को बहुत सेपरेट रखना है और जिंदगी में वहां तक पहुंचना है जहां तक सिर्फ लोग कल्पना करते हैं। अल्लाह स्टार्स, क्या हालचाल, तो बढ़िया रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। पीसीआर स्टूड बाय यू, फ्रॉम यू, बाय यू। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ।